शेयरिंग पर बिलीव रखिए, क्योंकि देने से कभी कम नहीं होता। यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत छोटी सी कहानी है। समझ गए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में दो मजदूर रहा करते थे और दोनों एक जैसा काम करते थे और दोनों बहुत मेहनत किया करते थे। लेकिन एक जो मजदूर था वह हमेशा रोता ही रहता था और कहता, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दी भी तो कैसी जिंदगी दी, यह भी भला कोई जिंदगी होती है। वह हर वक्त रोता ही रहता था। लेकिन जो दूसरा मजदूर था वह अपने में खुश था और मगन रहता था और हर वक्त वह भगवान का शुक्र अदा करता था। दोनों मजदूर मरे और भगवान के पास जा पहुँचे। भगवान ने बोला, बोलो बेटा क्या चाहते हो। पहला मजदूर आया और गुस्से में बोला, भगवान तूने मुझे कैसी जिंदगी दी थी, वह भी भला कोई जिंदगी होती है। जब भी पैसा आता था तो किसी न किसी को देना पड़ता था। अब मुझे ऐसी जिंदगी दे दे कि मुझे किसी को बस देना ना पड़े, बल्कि मैं लेता रहूं, लेता रहूं, लेता रहूं और मुझे मिले मिले मिले। भगवान ने कहा, ठीक है, ले तेरी दुआ मंजूर है, तू जा। दूसरा मजदूर आया। भगवान ने कहा, बोलो बेटा क्या चाहते हो। दूसरा मजदूर बोला, भगवान तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी थी, मैं तुझसे और क्या मांगू। इतना अच्छा परिवार दिया था, अच्छा गांव दिया था, अच्छा परिवार दिया था और अच्छा काम भी दिया था। खाने की कभी कमी नहीं हुई, ना ही कभी भूखा सोया। बस एक ही कमी रह गई थी मेरी जिंदगी में। वह बोला, मेरे दरवाजे पे कई लोग भूखे आते थे जिन्हें मैं पेट भर खाना नहीं खिला सका। बस कुछ ऐसा कर दे इस जन्म में कोई मेरे दरवाजे से खाली पेट और खाली जेब ना जा सके। बस मैं देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं। भगवान ने बोला, ले ठीक है, तेरी भी दुआ मंजूर है। दोनों का जन्म हुआ उसी गाँव में और दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था मुझे किसी को देना ना पड़े, बस मिले मिले मिले, वह बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। किसी को देना ना पड़े, बस मिले मिले मिलता ही रहे। और दूसरा आदमी जिसने बोला था मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए, वह बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी। दोस्तों शेयरिंग पर बिलीव रखिए, देने से कभी कम नहीं होता। आज आप जितना दोगे आपको उससे कई गुना मिलेगा। वह चाहे रोटी हो या पैसा हो या इज्जत हो, जितना आज आप दोगे उससे कई गुना मिलेगा। और दान पुण्य खैरात देते हुए जब आपके अंदर जो फीलिंग होती है वह फीलिंग काफ़ी कमाल की होती है।